नमस्कार, जय हिंद विद्यार्थियों। टारगेट एकेडमी में मैं अतुल नागर आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10वीं के सबसे छोटे और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को लेकर आए हैं। इस वीडियो में मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छी तरीके से समझा दूंगा विद्यार्थियों। बस बात यह है कि आप बहुत ही अच्छी तरीके से इस वीडियो को पूरे एंड तक देखेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस कॉन्सेप्ट का नाम है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। क्या नाम है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। ये प्रमेय क्या है, किस तरीके से इसको लिखेंगे, क्या इसकी थ्योरी रहने वाली है, किस तरीके से सॉल्यूशन करेंगे और किस तरीके से इसका उपयोग होता है, सारी चीजें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विद्यार्थियों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं किस तरीके से इसका सॉल्यूशन रहने वाला और इसकी थ्योरी कैसे रहने वाली है। देखिए, तो सबसे पहले हम इसकी थ्योरी को सॉल्व करेंगे। यहां पर आप एक पॉइंट डालेंगे और यहां पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या है इसका नाम? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। देखिए विद्यार्थी, आपको थ्योरीज को बिल्कुल याद नहीं रखना है, लेकिन यहां पर समझने के लिए हम थ्योरी का उपयोग करेंगे। आपको थ्योरी नहीं याद करना है, आपको इसका कॉन्सेप्ट समझना है, प्रोसेस याद करनी है कि किस तरीके से यहां पर इसका सॉल्यूशन हो रहा है। बस आपको इतना ध्यान रखना है, आपको थ्योरी बिल्कुल याद नहीं करना है। ठीक है, देखिए इस प्रमेय के अनुसार कोई धनात्मक पूर्णांक ए किसी दूसरे धनात्मक पूर्णांक b से इस प्रकार विभाजित है कि शेषफल R प्राप्त होता है। ठीक है, ये हमारी थ्योरी है विद्यार्थियों। और इस एल्गोरिथम का छोटा सा फॉर्म है A बराबर BQ प्लस R। ये इसका एक छोटा सा फॉर्मेट है विद्यार्थियों। ठीक है, तो ये हमारी थ्योरी रही। क्या बोलती है थ्योरी? मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। इस प्रमेय के अनुसार कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो, इस प्रमेय के अनुसार कोई भी धनात्मक पूर्णांक होगा, वो किसी दूसरे या किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक से इस प्रकार विभाजित हो कि R क्या हमेशा शेषफल क्या प्राप्त होगा? R प्राप्त होगा। इसमें जो पॉइंट है, जो समझने की बात है, उसको मैं अंडरलाइन कर देता हूं। देखिए, कोई भी धनात्मक पूर्णांक यानी कि x y z a b c d जो अक्षर होते हैं उनको पूर्णांक बोल देते हैं। ये हम कुछ समय के लिए मान लेते हैं। ठीक है, a है, दूसरे धनात्मक पूर्णांक b से इस प्रकार विभाजित का मतलब जैसे समझिए 2 से पूर्णता विभाजित है, 2 के पहाड़े में 4 आता है। इस तरीके से a b से पूर्णता विभाजित होना चाहिए। विभाजित का मतलब होता है यहाँ पर भाग देना। ठीक है विद्यार्थियों, भाग देना होता है। ठीक है, तो आप समझिए कि विभाजित का मतलब है कि इस तरीके से भाग दिया जाए कि शेषफल आपको क्या प्राप्त हो जाए? R प्राप्त हो जाए। क्या प्राप्त हो जाए? R प्राप्त हो जाए। तो चलिए ये भी समझते हैं शेषफल क्या है, a क्या है और b क्या है। तो यहाँ पर मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, जो भाग देते हैं हम लोग, आपने भी भाग दिया होगा, तो यहां पर आप लिखते हैं भाजक और यहां पर लिखते हैं भाज्य और यहां पर लिखते हैं भागफल। ठीक है, और जो नीचे प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं यहाँ पर शेष फल। ठीक है, अब यहाँ पर जो भाज्य है विद्यार्थियों उसको हम a से डिनोट करते हैं, जो भाजक है विद्यार्थियों इनको हम b से करेंगे, जो भागफल है उसको हम q से करेंगे और जो शेषफल है वो उसको हम r से डिनोट करते हैं। यानी कि हम यहाँ पर लिखा जाए तो भाज्य बराबर
भाजक गुणा भागफल प्लस आर क्या है हमारा शेषफल है। क्या है? शेषफल है। तो इस तरीके से यहां पर दिया गया है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इन दोनों के बीच में कोई नहीं है, डॉट है। इसका मतलब होता है यहां पर डॉट का मतलब होता है यहां पर मल्टीप्लाई यानी कि गुणा से। डॉट का मतलब क्या होता है यहां पर? गुणा से होता है विद्यार्थियों। तो मैं समझ सकता हूं विद्यार्थियों कि आपने इतनी सारी चीजें समझी, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, कोई परेशानी नहीं आ रही होगी, क्योंकि विद्यार्थियों बहुत ही आसान और बहुत ही सरल कॉन्सेप्ट है। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये हमारा क्या था? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को समझने का प्रयास था। अब यहां पर हम देखेंगे कि इसका उपयोग क्या है और उपयोग यानी कि हम किस तरीके से इसको अप्लाई करेंगे किसी भी क्वेश्चन में, ये भी हम यहां पर देख रहे हैं। तो मैं इसको रिमूव कर देता हूं यहां से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो होती है, इससे हमेशा किसी भी सवाल का HCF निकलता है। क्या निकलता है? HCF। इसका हिंदी में क्या नाम है? महत्तम समापवर्तक। क्या नाम है? महत्तम समापवर्तक। हमेशा इससे क्या निकलेगा? महत्तम समापवर्तक निकलेगा। और हिंदी में इसका शॉर्ट फॉर्म होता है HCF होता है। हमेशा ये किसके लिए काम करेगा? HCF निकालने के लिए ही काम करेगा। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये था इसका उपयोग। कि उपयोग कहाँ होगा? किसी भी सवाल का यहाँ पर HCF निकालने के लिए क्या करेंगे? हमेशा इसका क्या करेंगे? उपयोग करेंगे विद्यार्थियों। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर इसका उपयोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहां पर देखते हैं। पहले इसका शॉर्ट हम लिखते हैं। यहां पर क्या होता है? A बराबर होता है BQ प्लस R। A बराबर क्या होता है? BQ प्लस R। A बराबर क्या होता है? BQ प्लस R होता है। यही हमारी क्या है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। तो चलिए यहां पर A को हम यहां पर अभी देख कर आए, क्या बोलते हैं? भाज्य बोलते हैं। B को क्या बोलते हैं? भाजक। और Q को क्या बोलेंगे यहां पर? भागफल। और R को क्या बोलेंगे विद्यार्थी? यहां पर शेषफल बोलेंगे। ठीक है, तो ये तो आप बहुत अच्छे से समझ गए। लेकिन अब हम यहां पर क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर बोला गया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये बोला गया है कि 8 और 13 का यहां पर HCF आपको निकालना है। क्या निकालना है? HCF। वो भी क्या अप्लाई करके? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यहां पर क्या निकालना है आपको? HCF निकालना है विद्यार्थियों। तो हम यहां पर क्या करेंगे? तो चलिए, बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से यहां पर समझने का प्रयास हम यहां पर करेंगे विद्यार्थियों। तो चलिए 18 और 13 का हमको यहां पर क्या निकालना है? 18 का नहीं, सॉरी, 8 और 30 का हमको यहां पर क्या निकालना है? HCF निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है? यहां पर जो बड़ी संख्या है उसको बीच में लिख देना है और जो छोटी संख्या है इसको इस तरफ लिख देना है। ठीक है, और यहां पर क्या होता है मैंने आपको बताया, यहां पर होता है भाजक। यानी कि आप यहां पर समझो कि जो B है हमारा वो ये हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा? A, और इधर जो होगा हमारा क्या हो जाएगा? Q, और यहां पर जो लास्ट में प्राप्त होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। तो ये अभी हम इसको छोड़ देते हैं। अभी हम सीधा यहां पर भाग देकर देखते हैं। तो चलिए इसका भाग देते हैं। 8 का पहाड़ कितनी बार बोलेंगे कि 30 आ जाए? तो 30 तो आता नहीं है। 8 3 24, 8 चुक 32। ठीक है, 8 3 24 और 8 चुक 32। हमें को ज्यादा नहीं लेना है, कम ही लेना है। तो हम यहाँ पर 3 बार भाग देंगे। यहाँ पर हमको क्या मिल जाएगा? 8 3 24 मिल जाएगा। जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा? 6 मिल जाएगा विद्यार्थियों। अब यहाँ पर देखते हैं, अब हमें क्या करना है? जब तक यहाँ पर 0, अब हमें क्या करना है? इस 8 को यहाँ पर उठा लेना है और 8 को हमें क्या कर देना है? भाग दे देना है। तो 6 के पहाड़े में 8 आता ही नहीं है, लेकिन 6 एकम 6 तो आता है, तो एक बार देंगे तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 6। जब इसको माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा? 2 मिलेगा। अब इस 2 को भी हम, इस 6 को भी हम इधर ले लेंगे 6। ठीक है, अब इस 2 का भाग देंगे तो आप देखिए 2 बार में, 3 बार में, कितने बार में पूरी तरीके से यहाँ पर क्या चला जाता है? भाग चला जाता है। यहाँ पर इसको यहाँ पर क्रॉस लिख देते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तो अभी आपने क्या देखा कि हमने 8 का भाग दिया 30 में, 24 निकला और 6 प्राप्त हुआ। यानी कि आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो हमारा 13 है, यानी कि अभी हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिखे, A बराबर BQ प्लस R होता है। तो इस फॉर्मेट में आपको इस फॉर्मेट को जमाना है। तो किस तरीके से जमाएंगे? देखो A बराबर क्या होता है हमारा? 13, तो ये हो गया 13 बराबर। B क्या होता है हमारा? 8, तो ये लिख दिया 8। Q क्या हमारा था? भागफल, यानी कि गुणा 3, और
शेषफल हमारा कितना मिला 6 मिला। ये पहला फॉर्मेट, यानी कि जब तक यहाँ पर जीरो नहीं आ जाता, जैसे जीरो आ गया तब तक हमको ये लिखते जाना है। अब नेक्स्ट देखो, ये इतना इतना कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पर देखिए 8 को, यानी कि हमने 8 को यहाँ पर भाग दिया, 8 में भाग दिया था, तो 8 को यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 6 गुणा 1 प्लस रिमाइंडर क्या मिला था 2 मिला था, यानी कि शेषफल क्या मिला था यहाँ पर 2 मिला था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब देखो यहाँ पर 6 को लिया था तो यहाँ पर लिखेंगे 6 और 6 का 2 गुणा 3 प्लस यहाँ पर बचा हमारा क्या 0, और जहां 0 आ गया मतलब आप समझिए कि जिस संख्या में 0 मिल जाता है वहीं खत्म हो गया भागफल, भाग यहाँ पर वहीं खत्म हो जाता है। और जहां जिस संख्या के इंक्लूड होने से खत्म हो रहा है, जैसे आप समझो कि 2 का भाग देने किस में दे रहे हैं हम 6 में, यानी कि जो 2 का भाग हम 6 में दे रहे हैं, यानी कि 0 किसकी वजह से आ रहा है 2 की वजह से आ रहा है। तो इस 2 को हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर HCF लिख देंगे, हमारा यहाँ पर क्या जाएगा 2 आ जाएगा। तो चलिए एक बार फिर से समझने का प्रयास करते हैं विद्यार्थियों। देखो हमें 8 और 8 और 30 का आपको HCF निकालना है, वो भी किससे, न्यूक्लियेट विभाजन एल्गोरिथम से। तो किस तरीके से निकालेंगे देखिए, सबसे पहली बड़ी संख्या को बीच में लिखेंगे और जो छोटी संख्या उससे हम उसमें भाग दे देंगे। तो 8 से भाग दिया 30 में, तो 30 में जब भाग देंगे तो 8 के पहाड़ में 30 नहीं आता है, 3 आता है, तो 3 से दिया तो 24 आया। जब हम 30 में से 24 को माइनस करेंगे तो 6 मिलेगा। ठीक है, 6 मिल गया। अब यहाँ पर आप देखिए कि जो 6 है और न्यूक्लियेट विभाजन एल्गोरिथम में एक और बात बोलती है क्या, कि 0 से बड़ा होता है हमेशा क्या R, यानी कि 0 कभी नहीं आएगा R का। और दूसरी बात, आना ही नहीं चाहिए, मतलब 0 आया मतलब वहीं खत्म हो गया। ठीक है, और जो उससे बड़ा होता है हमेशा क्या हमारा B, R से बड़ा होना चाहिए B। तो यहाँ पर 6 मिल गया। अब इस 6 का भाग हम वापस क्या करेंगे 8 में दे देंगे। तो 8 में हम 6 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा, क्योंकि 8 तो आता नहीं है 6 के टेबल में, तो एक बार जाएगा तो 6 से कम 6 बचा, माइनस क्या होगा 2 और रिमाइंडर हमें क्या मिला 2। ठीक है, अब हमने जो 6 आया है उस 6 को भी भाग दे दिया, 6 का भी भाग दे दिया 2 से, और 2 से हमें जब भाग दे रहे हैं तो हमें क्या प्राप्त हो गया, यहाँ पर 0 प्राप्त हो गया। अब यहाँ पर देखिए बेटा, जो हम न्यूक्लियेट विभाजन एल्गोरिथम लिखते हैं उसमें आप A बराबर BQ प्लस R लिखते हैं, और A हमारा क्या होता है भाज्य, ये हो जाता भाजक, और ये हो जाता है भागफल, और ये हो जाता है हमारा शेषफल। अब आप यहाँ पर देखिए, हमने आपको बताया था कि यहाँ पर हम क्या लिखते हैं भाजक, ये हमारा क्या हो जाता है भाज्य, और ये हमारा क्या हो जाएगा भागफल, और ये हमारा हो जाता है क्या, हमारा ये हमारा हो जाता है शेषफल। क्या हो जाता है शेषफल हो जाता है, यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे B, इसको हम क्या बोलेंगे A, इसको हम क्या बोलेंगे Q, और इसको हम क्या बोलेंगे R। बस इस फॉर्मेट को इस वाले फॉर्मेट में अप्लाई कर देना है। अब देखो यहाँ पर A लिखा है तो यहाँ से A उठा के यहाँ लिख दिया, B लिखा है तो ये 8 आ गया, Q लिखा है तो 3 आ गया, और R लिखा है मतलब 6 आ गया। ये पहली स्टेप कंप्लीट हुई। उसके बाद सेकंड वाली में देखो आप A, फिर B, और फिर Q, और फिर हमारा R यानी कि 2। ठीक है विद्यार्थी, ये R हमारा 2 आ गया। फिर नेक्स्ट में देखिए आप 6, और 6 को देखिए 6A हो गया हमारा, 2B हो गया हमारा, 3R Q हो गया, और 0 हमारा क्या हो गया R। और जहां पर 0R आ गया मतलब आप समझो कि वहीं आपको रुक जाना है, और जब आप वहीं रुक जाएंगे तो आप समझो कि आपका सॉल्यूशन हो गया। और जिस संख्या से आप भाग दे रहे हैं और उस संख्या से आपका 0 आ गया मतलब समझो आपका HCF वही है। विद्यार्थियों, इस मेथड से आप HCF निकालते हैं, और इस HCF निकालने का बहुत आसान तरीका भी मैं आपको बताऊंगा विद्यार्थियों। समझ सकता हूं विद्यार्थियों कि आपको ये वीडियो बहुत ही मजेदार और बहुत ही आसान तरीके से समझ में आया है। तो चलिए, आपको वीडियो अच्छा लगता है विद्यार्थियों तो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, और अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, और हाँ बेल आइकन जरूर दबा लेंगे विद्यार्थियों, क्योंकि अगर हम ऐसे ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट लेकर बहुत सारे वीडियो बनाने वाले हैं, और जैसे ही मैं डालूंगा तो आप लोगों को तब तक आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा और आप उसके थ्रू मेरा वीडियो यहां पर देख लेंगे विद्यार्थियों। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।